वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है बहुत ही ख़ास है। उसकी वजह यह है कि कोशिश हमारी हमेशा से रही कि आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं। जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो पसंद भी करते हैं और अपने सवालात भेजते भी हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करने का मौका मिल जाता है। तो जनाब ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, जो कि एक होम्यो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें आपको दी हैं। समाजी कारकुन भी हैं। समाजी कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखना ये एक बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त फ़ी ज़माना। बहुत सारे क्योंकि चैलेंजेस हैं, उसके साथ साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, रूहानी मामलात के ऊपर बड़ी माशाल्लाह दस्तरस है। और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर उलूम हैं जिसके ऊपर जो महारत रखते हैं। जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, मैं ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में मदद करने के लिए। अब आपको सलामती और खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से। उसमें रूहानी मामला जो है वो अब सर फहरिस्त हैं, बाकी मामला जो है वो नीचे आ गए हैं जो होम्योपैथी के हवाले से हैं। अच्छा, ये एक बात जो पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बताते चलें कि ये जो सेगमेंट करने का हमारा मकसद रहा हमेशा से, वो जो होम्योपैथी का तरीका इलाज है या होम्योपैथी है उसको तरवीज देना है। उस हवाले से हमने कोशिश की कि ये सिलसिला शुरू किया जाए। और आज एक बड़ा तवील अरसा, हमें लगभग 4 या 5 साल से ज़्यादा हो चुका है जो हम तवातुर के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सलमान सिद्दीकी साहब बल्कि ये कर रहे हैं, ये बेड़ा उन्होंने उठाया, तकरीबन 6 साल हो गए हाँ, कि माशाल्लाह होम्योपैथी शुरू की जो है वो कैसे इसके जो है सही इसका जो मकाम है, जो इसकी हैसियत है वो बहाल की जाए। उस हवाले से ये काम कर रहे हैं। तो सेगमेंट करने का जो पहला मकसद था वो ये था, ना कि ये कि इनकी अपनी जो है वो पर्सनल वो की जाए कि ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी ब्रांड्स के बारे में, अपनी अद्वियात के बारे में ये हमारा मकसद नहीं रहा। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि हमने हमेशा डॉक्टर साहब ने जो भी बीमारी है उसके हवाले से जो मुताल्लिक़ा दवा है उसके बारे में बता दिया आपको कि आप जाके बाज़ार से खुद ही ख़रीद लीजिए। जी डॉक्टर साहब, क्या यही मिशन हमारा रहा है अब तक? हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं? अब तो बहुत सारी जगहों पर जो है इसकी जो है बाज़गश्त सुनाई दे रही है, ख़ासतौर पर एक जो महाज हमने खोला जो महंगी अद्वियात के हवाले से, ज़रा फरमाइए डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। यासिर, ये महाज आप समझें कि एक इंतहाई जो है एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हुआ है पुरखतरा है। कि जहाँ पे पूरे होम्योपैथिक बरादरी में ये चमगोइयाँ इस वक्त चल रही हैं। और कुछ लोग से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कीमतें कम होनी चाहिए। बात को आगे बढ़ाने से पहले क्योंकि मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस पैगाम को पहुंचाने के लिए। और मैं समझता हूं कि चैनल K21 ने जितनी अपनी एफर्ट लगाई है इसके ऊपर, जितनी मेहनत की है इसके ऊपर, ख़ास करके होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए, और उसके साथ साथ तुम्हारा शुक्रिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी तरफ से कि होम्योपैथी के लिए आपकी खिदमत नाकाबिले यकीन है जो आपने की। और एक एंकर के लिए ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है होम्योपैथिक को समझना, क्योंकि उनकी अपनी एक जॉब होती है, अपनी एक फील्ड होती है, वो अपने हिसाब से प्रोग्राम को लेके चलते हैं। लेकिन आपका ठहराव और आपके सवाल जो है ना, बड़ी नवाजी कभी आपकी कभी मुझे भी ये जो है जगह से हिला देते कि हैं। किसी और लाइन में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है चैनल K21 ने और यासिर आपने। और अल्लाह ताला इसी तरह हमारे और आपके इस राब्तों को बहाल हमेशा आमीन रखे। आमीन आमीन। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि बहुत सी कॉल्स वगैरह आई दोस्तों की भी, डॉक्टर्स की भी, और उन्होंने यही बात की कि यार आप जस्ट जिस मतलब बरजस्ता तरीके से आप कह देते हैं, तो भाई थोड़ा सा एहतियात हौला हाथ रखें। रखें। ठीक। अच्छा देखो, बात ना हौले हाथ रखने की नहीं है, हाँ, ये बात बात बिल्कुल हौले हाथ सही की नहीं है। बात ये है कि सलमान अपने लिए नहीं कर रहा, है। इसमें कोई जाती दरवेश अपने लिए मुफाद नहीं काम है। नहीं कर रहा, दरवेश अपने डॉक्टर्स के लिए काम कर रहा है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए काम कर रहा बिल्कुल है, ठीक है। जो आने वाले डॉक्टर्स आए उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे जी। हैं। मुझे इस चीज से यासिर कोई गर्ज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि मुझे बिजनेस मिले या ना मिले।
मेरा ईमान ये है कि मेरे रब ने जो मेरे हिस्से का लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। ठीक है, और इस तरह है कि जैसे कहा जाता है कि जैसे मौत तुम्हें तलाश करके पहुंचती है, वैसे रिस्क भी तुम्हें तलाश करके पहुंच जाता है। तो मुझे इस चीज की परवाह 1 रुपए की भी नहीं है कि मेरे लिए क्या बातें लोग कर रहे हैं और किस तरह की कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। मेरा एक मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतों से मैं अपने मकसद में चलता चला जा रहा हूँ। और वो कहते हैं ना सियाने कि जो आपके साथ चलते चलते रास्ता बदल ले तो उसका रास्ता बस वहीं तक का होता है तुम्हारे साथ। बहुत खूब। तो मेरा एक सफ़र है, मेरा एक रास्ता है, और मेरा रास्ता, मेरी मंजिल जो है होम्योपैथी की तरक्की, उसकी बका और उसकी कामयाबी है। बहुत खूब। और अपने आने वाले डॉक्टर्स के लिए एक आसान राह हमवार करनी है कि वो बेहतर तरीके से और आसान तरीके से होम्योपैथिक को ले सकें। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो महंगाई है, अब आप देखें ना, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात करूं, हमारे पास 3 से 4 ऐसी बड़ी होम्योपैथिक की कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिनके अंदर इंटरनेशनल मेयार मौजूद है। तो हम उसे क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? आप इंटरनेशनल मेयार इसलिए कर रहे हैं ना कि जी वो बड़े साफ सुथरे हैं, तो जी बड़ी अच्छी पैकिंग है, तो जी बड़ा अच्छा नाम है। चले, मैं मानता हूँ इस बात को ना कि बाहर वालों पे हमें बड़ा भरोसा है जी, वो सच्चे हैं, दयानतदार हैं। आप यहाँ वालों को दयानतदारी करने ही नहीं दे रहे। आप थोड़ा सा उन्हें मौका तो दें, और वो काम कर रहे हैं अभी से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से पहले से भी होम्योपैथिक पे काम करते करते यहाँ तक वो पहुंचे। कई साल लग गए उन लोगों को, कई को तो सदी लग गई आदि काम करते करते। बिल्कुल ऐसा ही। तो मकसद समझाने का सिर्फ इतना है कि जो कंपनी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग काम कर रही है होम्योपैथिक के हवाले से, आप उसको क्यों नहीं प्रमोट करते? आप उसके साथ मिलके काम करें, आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा, पेशेंट को फायदा भी होगा और आपको रिस्पांस भी मिलेगा। जहां आप 1300 रुपए से लेकर 1500 का एक शरबत आप पेशेंट को लिख के देंगे, वहां 1300 से 1500 तक में आप उसे पूरे हफ्ते 10 दिन की दवा प्रमोट कर देंगे, उसे सहूलत फराम कर देंगे। यहाँ तक कि उसमें सिरप भी शामिल होगा, उसमें ड्रॉप्स भी शामिल होंगे, उसमें टैबलेट्स भी शामिल होंगी। यानी एक पूरा पैकेज आप उसे इतने पैसों में दे सकते हो जितने पैसों में वो एक डब्बा या एक सिरप खरीद कर लाएगा। तो समझा, और पेशेंट को ये होता है कि वो उसे इजी हो जाता है कि हमें हमारी हर चीज का डॉक्टर ने ख्याल रखा है। मैं अगर एक सिरप लिख के दूं, उसकी कीमत जो है 1000 से ऊपर की हो, तो पेशेंट के दिल में यही होगा इससे क्या होगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया है, और ये माइंड बनाया नहीं है, ये माइंड उनका बनाया गया, प्रॉपर बनाया गया। होम्योपैथिक को डिग्नेक्ट किया गया, और इनको हायर इसलिए किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो है बाहर से मेडिसिन आए, जर्मनी से, फ्रांस से और पाकिस्तान में आके बिके। क्योंकि हम जो जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं ना, हम लोग बाय वन गेट वन वाली कौम है। वाह, बिल्कुल ऐसा। हम लोग डील वाली कौम है कि डील क्या करोगे, बाय वन गेट वन कर रहे हो या किस एक के साथ एक क्या फ्री दे रहे हो, हमें क्या मिल रहा है, सैंपल क्या मिल रहे हैं, हमें सहूलत क्या मिल रही है। इस चीज से हमें बिगाड़ा गया बाकायदा तौर पे शुरू में। जैसे आपको याद होगा, अब से अरसा दराज पहले एक चाय की कंपनी आई थी, मुफ्त में चाय बांटी थी। आज आप 1500 से 2000 की चाय खरीद रहे हैं वो क्या मिसाल दी है, वाह। इसी तरह से क्या किया गया, सैंपलिंग। और सैंपलिंग आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपको कस्टमर को जो है घेरने के लिए कह लें या कस्टमर को अपनी तरफ लाने के लिए कह लें, ये एक बहुत बड़ा हथियार है सैंपलिंग आपकी। सामने वाला खुश हो जाता है क्योंकि हमने फितरतन बाय वन गेट वन पे चलना है, फ्री में मिलता है तो गाली भी दे दो तो ले लेंगे, मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। एक कॉलर हैं हमारे साथ, रेगुलर कॉलर हैं हमारी, सिद्रा, बाकायदगी से प्रोग्राम देखती भी हैं, कॉल भी करती हैं, तो एक दफ़ा फिर लाइन पर हैं। सिद्रा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्रा, कैसे हैं आप? खैरियत से जी? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है। फरमाइए, क्या कहना जी चाहेंगे? बहुत खुशी होती है डॉक्टर साहब को आप बुलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग देखते हैं सब घर वाले, और इनकी मालूमात माशाल्लाह से बेहतरीन होती है। जो भी ये हमारी रहनुमाई करते हैं, फिर हम उसको फॉलो भी करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो आप करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश सिद्रा, फरमाइए। जी मैं डॉक्टर साहब से भाईजान यही सवाल करना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे साबुत मसूर की दाल का सदका कहा था सूरह कौसर पढ़ के जलाने के लिए। तो वो मैंने दाल तो मंगवा ली है, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो कितनी दाल और किस दिन उसको जलाना है और कितनी मतलब कितने हफ्ते तक जलाना है। कुछ डेज और मिकदार प्लीज बताएं। और ये चूल्हे पे डायरेक्ट जलानी है या तवा रख के जलाएं? और दूसरा, मुझे डॉक्टर साहब ने काली मिर्चों का सदका कहा था, मगर आज तक बहुत यूनिक चीज इन्होंने बताई जो कि मैंने पहली दफा सुनी है। काली मिर्चों का सदके से मतलब कि ये काली मिर्चें जलानी है, किसी को देनी है? प्लीज ये भी जवाब दीजिएगा। और एक मेरी वालिदा का सवाल है, वो पूछ रही है कि मतलब हमारे तमाम घर में मसले मसाइल बहुत
बहुत ज्यादा है, तो कुछ अगर किसी इंसान के ऊपर ये जिन्नाती नजर बद या असेबी नजर बद का मसला हो, तो उसके लिए स्पेसिफिकली क्या सदका, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा सदका हो कि वो मामला खत्म हो? बहुत अच्छा सवाल बहुत है बहुत सिद्रा, मैं आपको बल्कि इन कई सबके जवाब सवालात देता हैं हूँ। सिद्रा, एक काम करते हैं कि इसी के ऊपर बात कर हाँ लेते जी, हैं पहला जी। सवाल सिद्रा का साबित मसूर के हवाले से है। देखें, मिकदार जो है ना, आपको जुज़ नहीं रखनी पड़ेगी, ताक रखनी पड़ेगी, यानी सवा के हवाले से चलेंगे। बहुत खूब। सवा पाव लें, सवा किलो लें, सवा 2 किलो लें, सवा 3 किलो लें, ये ठीक इनकी है, इस्तात और जेब पर डिपेंड करता है। ठीक हो हमारे गया, यहाँ तो डायरेक्ट सदके बताते हैं ना कि भाई यही करना है, यही आखिरी बात है। बिल्कुल मैं सही। कहता हूँ यार कि एक मुट्ठी भी है ना तुम्हारे पास अगर, तो वो भी बहुत है। आपकी नियत होनी चाहिए। इन्नमा अमालु बिन नियात की बात है कि आपकी नियत होगी। ठीक है, आप एक मुट्ठी भी देंगे, कबूल करना तो अल्लाह का काम है ना, बिल्कुल ठीक है, रस्ते देना तो अल्लाह का काम है ना, आपकी ठीक है। हिफाजत और आपके लिए बेहतरी करना तो अल्लाह का काम अब है ना। जलाने का क्या सवा किया किलो जाए? का इसमें आप तवे पे रख के इसको जलाना है, ठीक है, और इसमें अपने ऊपर 7 मरतबा फेर के भी जला सकते हैं, सर पे इसको रख के भी 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के भी इसको जलाया जा सकता है। मकसद हमारा अपने ऊपर से जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉल्व करना है, यानी ठीक कि है, डिजॉल्व करना है जायल अपने कर अंदर, देंगे। जाया करना है उसको। फिर काली मिर्चों की यूनिक बात की सिद्रा, यूनिक तो मैं आपको रूहानियत में इतना कुछ बताऊंगा ना कि शायद हाँ, जिंदगी में आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे इतनी रोजमर्रा चीजों में भी अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और इतनी सलाहियत रखी है कि जो आपको 110% शिफायाब कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, काली मिर्चों में आप ये है कि कोयले के ऊपर जला के धुनी देनी है इसकी, सही है, यानी ये तवे पे नहीं जलेगी, ये कोयले दहका के और उसके ऊपर आप एक मुट्ठी ले लें। इसकी तादाद में अगर आप लेना चाहते हैं काली मिर्चों की तादाद, तो 41 से अबव होती है ये। ठीक, 41 हो गई, 51 हो गई, 61 हो गई, 71 हो गई, 81 हो गई, 91 हो गई, इस तरह करके आप इसको ले सकते हैं। कोशिश करें कि जुर्फ ना आए, ताक का जो ठीक है, पॉइंट है ना वो आना चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल इन्होंने किया जो इनकी वालदा ने पूछा है, और मैं तो बिल्कुल क्लियरली बात करता हूँ कि माँ सबकी सांझी होती है, चाहे वो मेरी माँ हो या आपकी वालदा हो, माँ सबके लिए सांझी होती है। और माँ जैसी हस्ती के लिए तो मैं ऐसे इतना कहूँगा कि हर घर से रौनक माँ से है, वाह, और जो हर घर की छाह है वो बाप है। क्योंकि हमारे यहाँ माँ की जो एक शख्सियत है, उस शख्सियत के साथ बाप की शख्सियत को बड़ा कम शुमार किया जाता है। आप अगर शायरी भी देखें तो 90% माँ पे शायरी क्या होती है कहने और हैं डॉक्टर साहब, वाकई 10% बाप पे शायरी होती है। लेकिन ये माँ बाप ने मिलकर ही हमें जो है इस मकाम तक पहुंचाया होता है। बेशक, तो जहाँ माँ का अपना बड़ा किरदार है, वहाँ बाप का भी बहुत बड़ा बेशक किरदार है, मौजूद है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, तो 100%। अब उन्होंने कहा जी कि घर में हम जुन्नात वगैरह होते हैं तो हम इसको किस तरह से रिलीव कर सकते हैं या सदका हम दे सकते हैं। देखिए, लफ्ज सदके की जहाँ तक बात आती है या खैरात की जहाँ तक बात आती है, नज़र की जहाँ तक बात आती है, मैं बारहा ये कहता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी इस्तात क्या है, बहुत आपकी खूब, जेब आपसे क्या कह रही है। वो आपकी इस्तात एक खजूर के काबिल, एक खजूर के जितनी आप दे दीजिए, बिल्कुल ठीक है, और अगर एक ट्रक जितने खजूर की जितनी है और आपको लगता है कि मेरी इस्तात है, मुझे देना चाहिए, आप दे दीजिए। इसी तरह आप देखें ना, फितरे में भी इसी तरह रखा गया है कि गंदुम से लेकर किशमिश तक का सिस्टम रखा गया है। तो ये बिल्कुल, उन लोगों के लिए रखा गया है जिनको अल्लाह ने दिया है, वो उसको उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। जिनको अल्लाह ने कम दिया वो कम में करे, मगर करें, करें, क्योंकि सदका देने से या खैरात करने से या नजर देने से आपका रिस्क में बढ़ोतरी आती है, तरक्की होती है। बिल्कुल ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने घर में कोई भी परिंदा पालें, या ख़ास करके खरगोश पालें। खरगोश में बड़ी सारी खसूसियत हैं, और ये बड़ा एक खूबसूरत जानवर है जिसको अपने घर में रखना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं कि फार्मिंग करें इसकी, आप एक भी खरगोश ला के रख लेंगे, छोटे बच्चे भी घर में खुश हैं, आपके ही घर से वो रिस्क खाता रहेगा। और खरगोश ऐसा मासूम जानवर है, जो दे दे तो वो खा लेता है, उसमें नखरे नहीं है उसके। बिल्कुल ऐसा ही, तो फिर आपको और क्या चाहिए। एक आपने बेजबान जानवर भी पाला, उसकी खिदमत भी, लोग बिल्लियां भी तो पालते हैं, तो आप खरगोश पाल लीजिए, उसकी खिदमत करें। और बेशक कि बेजबान की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अर्श पर कबूल होती है। आप खरगोश पालें और उसे छोड़ दें। लोग कहते हैं जी गंदगी बहुत करता है, आप एक साइड में उसको रखें, रोजाना सफाई सुथराई करें, ना आपको स्मेल आएगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप कितना अच्छा उसको मेंटेन साफ रखते हैं, सुथराई बिल्कुल ठीक मेंटेन है, करते हो, रखते हो। तो आप घर में खास करके बेर के पत्तों की जो धुनी है, सूखे बेर के पत्तों की धुनी आप पूरे घर में दें, कोयला सुलगाएं और उसी पे वो पाउडर बना के पत्तों का डालें और पूरे घर की धुनी दीजिए। इससे घर में से नेगेटिव जो मनफी जो असरात हैं वो घर से दूर हो जाते हैं।
या फिर नीम के पत्तों की भी धुनी दे सकते हैं। इससे आपका प्लस फायदा ये होगा कि मच्छर भी घर से चले जाएंगे। और अभी वैसे भी सर्दियां आ रही हैं और गर्मियां आ रही है, और गर्मियों में तो आपको पता है सर्दियां तो खैर आई थी माशाल्लाह से, अब तक तो कोई आगे आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि बहरहाल अल्लाह ताला हर मौसम को हम पे इसी तरह जो है रहमतों की तरह नाजिल रखे कि हमें तकलीफ ना हो, हमें परेशानी ना हो। बहुत अच्छी बात कि कोई भी मौसम, देखें मेरा घर पक्का है ना तो मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन जिनके कच्चे घर है ना मुझे उनकी फिक्र है कि यार मेरे घर पे पानी नहीं भरा, लेकिन वो जिसका घर कच्चा है वो इस वक्त उसके बारिश रहमत नहीं है, उसको जहमत हो रही है, उसको उस बारिश से तकलीफ पहुंच रही है कि यार ये बस इतनी हो जाए कि गुजारो, लेकिन इतनी हो गई कि मेरा घर ही उसमें बह जाए, मेरे बाल बच्चों का भी नुकसान हो, मेरा मवेशी भी चला जाए। तो अल्लाह से वो दुआ क्या करता है, वो अल्लाह से दुआ ये करता है अल्लाह रहमत की बारिश कर। तो हम क्या करते हैं, अभी कराची में ही ले लें, अभी झटके की एक बारिश हो जाए तो सारे हमारे शौक पूरे हो जाते, कीचड़ मिचड़ चल रहा होता है, फ्लैटों के अंदर पानी चला गया पूरा साल उसका इसकी गलती हम खुद करते हैं नालों के अंदर कचरा और गंद डाल के। ऐसा ही है, आपके पास कोने पे अगर ड्रम हुकूमत ने रखा है वहां नहीं फेंकेंगे, आप बाहर कचरा फेंकेंगे, नालों में फेंकेंगे, तो जब पानी का फ्लो आता है तो आगे रास्ता यही थैलियां और यही बोतलें बंद कर देती हैं। नामाला बात है, पानी ने बाहर निकलना है। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग ख्याल रखें इस चीज का, सफाई का, सुथराई का, और जितना ज्यादा सफाई रखेंगे उतना बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करता हूँ। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम यासिर भाई, खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए लेकिन भाई कैसी तबीयत है? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देख के दिल खुश हो जाता है, अच्छे मशवरे मिलते हैं और लोगों के लिए एक खुशी का मौका होता है कोई अच्छी चीज मिल जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब का भी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। लाइक भाई हमारे बड़े खास हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शुगर के मरीज और कुछ चीजें सोशल मीडिया पे भी ऐसी आ रही है कि ये खाएं तो इससे ये होगा और शुगर खत्म हो जाएगी, ये चीजें बता रहे हैं। जबरदस्त सवाल है लाइक भाई। तो ये क्या चीज है? एकदम एक हवाओं में ऐसे तीर उड़े हुए लोग तरह तरह की चीजें ले रहे हैं। भाई बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है। तो इसके हवाले से जरा बताएं क्या चीज सही है क्या गलत है, अभी गुफ्तगू करते हैं। भाई बहुत बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया, बाखुदा ये वक्त की जरूरत है इस तरह के सवाल करना ना। अच्छा आज सलमान बाबा साहब बैठे हुए हैं, मैं जरा उनसे भी इस बारे में पूछूं ना सोशल मीडिया पे। अब इसका पहले आप जवाब दीजिए, पहले लाइक भाई के सवाल। सबसे बड़ा फरेब, सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ी मक्कारी, चाहे वो होम्योपैथिक की तरफ से हो, सबसे पहले अपने पेशे का नाम ले रहा हूं मैं, ये बड़ी बात है, चाहे वो होम्योपैथिक की तरफ से हो, चाहे एलोपैथिक की तरफ से हो, चाहे वो हिकमत की तरफ से हो, वो ये है कि शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ी मक्कारी है, ये धोखा है अपने पेशेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। शुगर नॉर्मल तो हो सकती है, कंट्रोल तो की जा सकती है, लेकिन आप इसे, कॉमन सेंस की बात है, शुगर खत्म कर दोगे तो आप जिंदा कैसे रहोगे? और आप बड़े बड़े बोर्ड लगाते होगे हमेशा जिंदगी के लिए खत्म। भाई इसका बैलेंस तो अल्लाह ने रखा है, कम और ज्यादा होना ये एक फितरी अमल है। क्या अच्छी बात कर रहे हैं, वाह। कम ज्यादा होना इसका एक फितरी अमल है। इस फितरत में हाँ अगर कोई ज्यादती हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्मल इंसान को बुखार चढ़ जाता है या खांसी हो गई या मोशन हो गए, तो उसका तदारुद मौजूद है ना, उससे वो ठीक हो जाता है। ये एक कुदरती आफातें जो इंसान पर आती हैं और वो दवाओं से या आपके परहेज से ठीक हो जाती हैं। लेकिन शुगर कोई कुदरती आफत थोड़ी है, ये तो हमारी अपनी पैदा करता है। और शुगर का सबसे बड़ा जो कॉज है वो एंजाइटी है और हमारा डिप्रेशन है। हम जब ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार होते हैं, और वो लोग जो अपनी बात गुफ्तगू नहीं कर पाते, अपने दिल की बात नहीं कह सकते, प्रेशर में जिंदगी गुजारते हैं, वो उनको शुगर का मर्ज ज्यादा लाक होने का खतरा होता है। तो फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता एंजॉयमेंट का, घूमने का, फिरने का, क्योंकि वो लिमिटेड है। अगर नौकरी कर रहा है बंदा, उसकी 50,000 भी तनख्वाह है, तो 50,000 तो आज सिर्फ राशन पानी और बिजली के बिल में पूरा हो जाता है। बिजली का बिल, राशन निकाल दीजिए, ठीक है ना, बिजली ले लें, गैस ले लें, जो भी हमारे पास बिल्स है, यूटिलिटीज, जो उसके घर पे नहीं आती उसका बिल है ये। अब उन सब में क्या हो रहा है कि वो आधा बंदा तो वैसे ही मर गया, और अगर 50 से ज्यादा का बिल आ गया तो वो रोटी कहाँ खाएगा और बिल कहाँ जमा कराएगा। ये जहनी तनाव और दबाव इस कदर हमारे, और खास करके नौजवान तबका,
आप देखें एंजाइटी का बहुत बड़ा इश्यू हमारे पास नौजवान तबके में जो है बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन शुगर की सबसे अच्छी दवा मैं आपको 2 दवाएं बता रहा हूँ। एक तो साबुजिनम जम्बूडम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो सोर्स है जिससे ये हासिल की जाती है वो जामुन के बीज है। राइट, क्या अच्छी बात। ठीक है जी, आप मत इस्तेमाल करें साबुजिनम जम्बूडम, आप नहीं यूज करें। आप जामुन के बीज ले लें, उसको पीस लें, पाउडर बना लें, 1 चाय का चम्मच सुबह रोजाना खा लें। और करेले का जो पाउडर है वो 1 चाय का चम्मच रात में खा लीजिए, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। बिल्कुल ठीक है, सबसे बेहतरीन है। आपको नहीं परचेज करनी, ये सस्ता मिल जाएगा आपको। ये फिर वही बात आती है, जब आप मदर टिंचर लेने जाएंगे तो 1300 रुपए का से 1200-1300 रुपए का ही आपको सिर्फ टिंचर मिल रहा है जो 10 दिन में आपको खत्म हो जाना है। तो भाई 1300 रुपए में आपको 1 किलो के करीब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी जो आपको पूरे महीने चल सकती है। ठीक है। हालांकि मैं एक होम्यो फिजिशियन हूं, मैं तो अपना बात करूं ना कि मेरा जहां फायदा नजर आ रहा हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दरवेश ने कभी भी अपने फायदे के लिए काम नहीं किया। बहुत खूब। मेरा फायदा मेरी आवाम है, मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले, मेरे पेशेंट्स हैं जो इतनी चाह से, इतने प्यार से हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम को जो है फॉलो कर रहे होते हैं, हमें प्यार दे रहे होते हैं। तो इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या है। बिल्कुल ठीक है। फिर शुगर के लिए आपने देखे बड़े बोर्ड लगाकर ये लोग छोड़ देते हैं। कुछ नहीं है, शुगर कभी भी सही ना हो सकती है ना होगी। आप सिर्फ इसे मेंटेन रख सकते हैं, वो भी ग़िज़ा पे। और दूसरी दवा जो है वो अपना एसिड फास्ट है। आप एसिड फास्ट ले सकते हैं। एसिड फास्ट सिरके से तैयार होती है। इट्स वेरी सिंपल, आप सिरका यूज कर लीजिए, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जामुन का सिरका ले लीजिए आप। इसके अलावा और जो मुख्तलिफ फोर्स, गन्ने के सिरके के अलावा जो भी आपके पास सिरके की रॉड, आप सिरके वाली प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप ये दवाएं खरीदें। और पाकिस्तानी अगर खरीदते हैं दवाएं तो वही मैंने कहा कि जो टॉप क्लास कंपनीज हैं ये आपको सहूलत फराहम कर रही है। डॉक्टर साहब ये अर्ज कीजिएगा, ये सिरके का भी आपने तस्करा किया कि जो हमारे यहाँ सिरका पाया जाता है ये तो सिंथेटिक होता है, ये तो जिस तरह तैयार किया जाता है, मेरा नहीं ख्याल, आप तो ज़्यादा हमसे समझते हैं इस चीज़ को। अब वो खाली सिरका तलाश करना ये एक बड़ा इस वक्त सिरके देखिए 2 तरह के होते हैं। एक तो वो है जो एसिड से तैयार किया जाता है, जी जी, सिंथेटिक जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल। और एक वो है जो कुदरती बेस पे तैयार किया जाता है, जैसे जामुन का सिरका हो गया, जी, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद जी बिल्कुल तैयार ऐसा ही है। दूसरा गन्ने का सिरका हो गया, या इसके अलावा आपको सिरकों में आपको मुख्तलिफ सिरके जात मिल जाते हैं। तो वो उनका एक प्रोसेस है ना बनाने का। ये आपको बेहतर, आपको ज्यादा ये आपको सपोर्ट हिकमत कर सकती है इस मामले में, जो सीधी सी बात बिल्कुल सही है। मैं बिला वजह क्यों बोलूं कि जी नहीं, होम्योपैथिक नहीं कर सकती, वो हिकमत कर सकती है, उनके पास पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस होता है, ये बात सही। ठीक है ना। आप उस प्रोसेस के थ्रू आप इन सिरकों की तैयारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको इनका हमदर्द वालों का बहुत बेस्ट है, करशी वालों का मिल जाएगा। बस ये 2 ही कंपनीज है जिस पर आप कंसल्टेट कर लें। इधर उधर जाने की, भागने की जरूरत नहीं है। आप इन 2 कंपनी में से जिसका भी मिल जाए, आपको हमदर्द का मिल जाए या आपको करशी का मिल जाए, आप सिरका वहां से लें जामुन का और उसको यूज करें, बहुत फायदेमंद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सिरके रखने से घर में बरकत होती है, सिरका खाने से बरकत होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कुछ आप बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से तस्करा कर रहे थे ना, मेरे पास रमज़ान के हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि क्या एहतियात रखने की ज़रूरत है। आप इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, पिछले साल हुई, उससे पहले साल, बल्कि साल पिछले साल से ही कर रहे हैं हम लोग, बार बार बता रहे हैं क्या एहतियातें रखें। यहाँ तो रमज़ान में एक अजीब सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने एक डायलॉग सुने ना, ना छेड़ मलंगा ना छेड़ मन, मैं जानबूझ के ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, या सिर्फ ये सवाल ऐसा है आपका कि जो मैं समझता हूँ शायद हर पाकिस्तानी के मन में हो या हर पाकिस्तानी जानना चाहता हो। आप इस चीज को थोड़ा सा नोट करेंगे, हमें पिछले साल 150 रुपए दर्जन वाले केले खाने से रोक दिया गया और 1.5 करोड़ रुपए सहरी पे और इफ्तारी पे खर्च कर दिए गए। तो क्या ये इसराफ नहीं है? बिल्कुल इसराफ है। लोग अच्छी वीगो गाड़ियों पर, डालो पर और फॉर्च्यूनर पर, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उस पे आते हैं, सैरी करते हैं, इफ्तार करते हैं। एक गरीब आदमी को पेट भरने के लिए क्या चाहिए? रोटी। वो तुमसे कब कह रहा है कि तुम मुझे किसी मुर्गी का या किसी शुतुरमुर्ग का या किसी यॉक का या किसी जानवर का, वो कहता है मुझे तो रोजा रखना है भाई, एक रोटी दे दो, सालन दे दो, मैंने रोजा रख लेना है। ये उन लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ आप देखें तो नाम नेहाद लोग इस तरह से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया से हमारे यहाँ के बैठ जाते हैं। अब आप अंदाजा करें ना, आप अभी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा और सब समझ जाएंगे माशाल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ इस मामले में बड़ी तेज है भाई। को हो ना हो दिमाग चल रहा होता है इस मामले में ना, और किसी में चले ना चले। अब आप बताएं, फोन बांट रहे हैं आप,
बेरोजगार लोगों को, अरे बेरोजगार लोगों को फोन बांट के क्या करोगे, 4 दिन में छिन जाएगा। तो बेरोजगार अब कम से कम भी 50,000 का फोन होगा जो वो बांट रहे हैं। मरे से मरे भी जो लोग आएंगे वो हजारों की तादाद में होंगे, करोड़ों रुपया आप बांट दोगे। इस करोड़ों रुपए को अगर आपने बांटना ही है ना, अगर आपका दिल है कि बांट दूं, तो भाई एक कच्ची सब्जी मंडी लगा दूं, क्या अच्छी बात है। और आवाम के लिए आपके पास पैसा है ना, आप बॉडीगार्ड खड़े कर दोगे, फालतू बंदा मारा मारी ना करे, घसट घसाटी ना करे, वो एक जगह पे स्ट्रांग रहे और यूं तरतीब से जाए जैसे हम खाना लेते हैं, तरतीब से जा रहे हैं, जिसको जो उठाना है उठाए और बाहर जाए। बिल्कुल सही। क्यों नहीं कर सकते? ये करोड़ों रुपए लगाकर, अरबों रुपए लगाकर इस रमजान में आप क्या बताना चाहते हो? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है भाई, हमारी मयार जिंदगी तीसरे रौ पे चल रहा है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे है। 70% लोग यहाँ पर एक रोटी के लिए 12 घंटे काम करते हैं। तो क्या मतलब कोई एहसास है हमें इस चीज का? आपने जगह जगह पे आपने बहुत सारी अपने मंजन बेचने के लिए जगहें बना ली, बेच रहे कर रहे। यार आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते एक साथ ही? आपका एक मरकज हो जाएगा ना जी। लोग आएंगे वहां पे, उन्हें पता है हाँ भाई इधर ही जाना है। आप हर गली के कोने पर एक शटर, एक पैनाफ्लेक्स लगाते हो, आप करोड़ों रुपए की मशीनरी परचेज करते हो। बिल्कुल सही। तो यार आप ये करोड़ों की मशीन जो लाए हो, तो आप इसे ऐसी जगह क्यों नहीं रखते कि पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान आ सके वहां पे एक साथ, थोड़े 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 जगह पे? फिर क्यों कि वहां के उनके लोग तब्दील होते हैं, उनके मिजाज तब्दील होते हैं, तो फिर आपको शिकायतें होती हैं। आप ऐसा काम नहीं करें। इसी तरह जो रमजान में ये महंगाई है, इस महंगाई में अगर ये हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हमारा रोना होता है फल का, क्योंकि यही एक वो चीज है जो एक आम आदमी खा सकता है। और जिस फलों में मैं आपको नाम ले लूं, केला, खरबूजा और मासूम बेचारा तरबूज, ये 3 फल हैं जो हमारी रेंज में होते हैं, और रमजान में ये भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं उन फल फरोशों से, अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा और बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्ट्राइक कर दें। बिल्कुल ठीक है। आप लोग नहीं खरीदे, आप नहीं खरीदेंगे, हमें खुद ही नहीं मिलेगा। हम क्यों करें? बिल्कुल सही है भाई, हमें तो चाहिए। आपको फर्क पड़ रहा है ना कि ऊपर से महंगा आ रहा है। भाई आप लोग एक हफ्ते के लिए अगर ये कर दो, तो सब्जी मंडी में जब फल सड़ेंगे तो वो तुम्हें खुद बेचेंगे, और तुम सदका जारिया के तौर पे अपने उसी मुनासिब कीमत पर जब आम आवाम को दोगे, तो इस को फायदा होगा। हम टैंकर माफिया का रोना रो रहे हैं, हम शुगर माफिया का रोना रो रहे हैं, हम मेडिसिन माफिया का रोना रो रहे हैं, तो हम फल फरोश माफिया का रोना क्यों नहीं रोते? बिल्कुल। हम इस चीज को क्यों नहीं बात को सामने लाते कि अगर ये जो फल की एसोसिएशन है, ये लोग मिलकर सब्जी मंडी का बाइकाट कर दें, तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल 110% आपको सस्ता मिलेगा। ना कि आप टीवी पर आके ये बताएं कि मैंने तो केला लिया ही नहीं इस बार, आप लोग भी इस बार नहीं ले। और आप पीछे बैकग्राउंड पे देखें तो इफ्तार आप अलग करा रहे, सहरी आप अलग करा रहे। बिल्कुल सही है। तो भाई अल्लाह को मानो, आपको अल्लाह ताला ने अता किया, अल्लाह आपको और अता करे, इतना अता करे कि आप फूले नहीं समाये, लेकिन कम से कम अवाम के साथ मत खेलें। बिल्कुल ठीक है। अवाम के साथ खिलवाड़ मत करें। आपको अगर करना ही है ये सारी चीजें, तो आप सबसे बेसिक ये करें कि इसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके, रात को जिस तरह से हजरत उमर के दौर में हुआ करता था, आप दरवाजे के बाहर रख के चले जाएं। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मामले पर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएं, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, और गुफ्तगू का इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे अब सवालात हैं। रमज़ान के हवाले से आप बात कर रहे थे, आपने एक बहुत ही अहम मामले की तरफ निशानदेही कर दी। ये बड़ा ज़रूरी भी है महंगाई के हवाले से। तो हमें एक बड़ा सख्त सवाल ये होता है कि अब आप जब होम्योपैथी की बात करते हैं, उसकी तरवीज की बात करते हैं, महंगाई की बात कैसे ना हो, सवाल ये पैदा होता है। अब ये बड़ी सख्त बात है, यकीनन आपको भी इसका सामना होगा कि अद्वियात कीमतें जो बढ़ती चली जा रही हैं। लोग मुंह पे कह जाते हैं हमारे। अब बताइए, जब हम किसी को दवा देते हैं, हम जाहिर सी बात है मिनिमम मैक्सिमम के हवाले से उसको देखा जाता है, और पेशेंट की कुव्वत खरीद देखी जाती है, उसकी जेब के हवाले से देखा जाता है कि उसको भारी ना पड़े, परेशान ना हो। तो अब जब हम उसको बात कर रहे होते हैं कि आपका इतना पैसा दवा का लगेगा, या हफ्ते की या महीने की आप जो दवा ले रहे हो, तो वो सबसे पहले उस कम रेट को भी ये कहता है कि यार ये बहुत महंगी है।
ठीक है यार इस पे थोड़ा पैसे कम करें। अब पैसा अगर कम करते हैं तो लामाला बात है, हम अगर लोकल कंपनीज को चला रहे हैं ठीक है तो उस पर भी हम उनको बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। तो आप खुद जरा लम्हे के लिए सोचिए कि जो बाहर की कंपनीज है ये तो बेनिफिट्स ही नहीं दे रही। आप यकीन जानेंगे कि स्टोर वाले तक रो रहे हैं। इनका जो परसेंट होते थे वो परसेंट होते 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 इस हद तक परसेंट आ गया है कि अब इनको सोचने पर ये मजबूर हैं सॉरी ना सोचने पर ये मजबूर है कि यार हम इस पर काम करें या हम इस पर काम ना करें क्योंकि लेकिन वही बात है कि अवाम की जो एक लिमिट है वो जाहिर सी बात है उससे ये चीज़ें आउट होती जा रही हैं। लेकिन क्योंकि वो भरोसा यही करती है कि इससे ही हमें एक फ़ायदा पहुंच सकता है, इसी से हमें बेनिफिट पहुंच सकता है, तो वो उस चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को ये समझाना कि होम्योपैथिक एक आसान सस्ता और मुस्तकिल इलाज है अब बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब हम उनसे कोई बात करते तो कहते हैं ये आसान है, बिल्कुल सही है, ये सस्ता है। नहीं, लोकल में इतना एक्सपेंसिव चल रहा है तो आप सोचें जब अगर गलती से या ना चाहते हुए भी हम उसको जर्मनी और फ्रांस जैसी दवाएं जब देंगे जिसमें विल्मार शॉबे शामिल है जर्मनी में, फ्रांस में की दवाओं में जो है लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज की दवाएं शामिल हैं, आप मुझे बताएं तो हम अपना पैसा कहाँ से निकालेंगे और वो जो मरीज बेचारा है उस पर कितना बोझ पड़ेगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि हमने उससे एक टेस्ट भी करवा लिया ठीक है जी और दवा भी दे दी, तो वो तो दोनों तरफ से पिस गया ना जी। वो हमारे पास आया टेस्ट करवाने नहीं आया, वो हमारे पास सिर्फ इसलिए आया है कि उसे 99.9% एक डॉक्टर कंसल्ट करे, तशखीस करे और उसके बाद उसे दवा दे। हमने क्या किया जी कि एलोपैथी क्या करता है वो आपकी टेस्ट रिपोर्ट लिख देता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, और हम क्या करते हैं जी फट करके जो है वो रेक्सोरूबिया लिख दिया, फट करके हमने जी साजिजिलम जम्बोडम लिख दी, फट करके जी हमने बायोफंजिन लिख दी, ठक करके जी हमने XYZ कर दी, ठक करके जी हमने इनकी जो है लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज की रूबिया 3 चला दी, गुर्दों के लिए चला दी, जिगर के लिए चला दी या L112 चला दी। देखिए अब अगर हम बात करते हैं L112 की लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज के ये ड्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। पहले जब हम काम करते थे और नो डाउट मैं इस वक्त सामने भी कह रहा हूँ हमने काम किया लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज के लिए, एक वक्त तक हमने इनको काम किया जब तक ये रेंज में चल रहा था सब। अब जब आवाम की रेंज से ही बाहर है तो सबसे बड़ी बात देखिए यासिर इनकी गालियां हम सुनते हैं, दवा फायदा नहीं कर रही आपने दी थी, अरे भाई मैंने तो आपको सजेस्ट किया ना जी। वो तो फार्मूलेशन उनकी है, प्रॉब्लम तो उनकी है, मेरा काम एज अ डॉक्टर मैंने आपको बताया कि भाई आप ये ले लें पित्ते की पथरी के लिए जी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने कंपनी कहती है जी कि ये कमाल है पथरी तोड़ देती है सब करती है, तो ये कंपनी पे क्लेम करे ना आप। इनकी वजह से हम 4 बातें सुनते हैं, चाहे वो विल्मार शॉबे का कोई पेशेंट आए चाहे वो लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज का, सुन हम रहे अब भाई तो हम क्यों सुन रहे? इसलिए सुन रहे हैं कि हमें होम्योपैथिक से प्यार है, हमें होम्योपैथिक अजीज है, इसलिए हम 4 बातें सुन लेते हैं। नहीं तो क्या हम कंपनी को सुना नहीं सकते, एक पोस्टर नहीं लगा सकते इनके खिलाफ? बिल्कुल 100% कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार होम्योपैथिक की इज्जत हमारा सबसे पहला शार है कि होम्योपैथी को रिस्पेक्ट दें। क्योंकि मैं अपने ही घर की दीवारें तोड़ूंगा तो लामहला बात है कि मेरी दीवारें टूटेंगी, मेरा घर कमजोर होगा, लेकिन अगर दीवार टूट रही है तो उसे बनाना भी मेरा फर्ज बनता है। वो मैं इंतजार ना करूं बैठ के कि यार कोई आएगा प्लास्टर करके चला जाएगा, तो अगर मेरे ही लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं उन्हें कम से कम समझाने की सलाहियत तो रखता हूँ अपने अंदर। तो अभी भी मैं यही कहता हूँ कि हमारी इनसे कोई मुखालफत नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मयार को यही रखे, पैसा नीचे लेकर है। अच्छा जी सवाल ये उठता है अगर हम लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज की बात करें तो जी यूरोप की ये कंपनी है, तो ठीक है यूरोप की कंपनी है तो फिर पैसे यूरो में लिखने चाहिए, आपकी किसी भी दवा पे पैसे नहीं लिखे हुए, आप अंधी बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो। सिंपल ₹100 को ले लो, यूरोपियन कंपनी है तो इसके ऊपर पैसा लिखा होना चाहिए कि भाई 2300 रुपए का है या 1300 रुपए का है, जितने का भी है आपको उस पर लिखा होना चाहिए ना। ठीक है आप पाकिस्तानी पैसों में नहीं लिखे, आप यूरो में लिखे, लेकिन बाहर से आया है तो फिर टैग बाहर के पैसों का होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है कि ये बाहर की कंपनी, अब जैसे विल्मार शॉब है तो फिर डॉलर में या ये भी यूरो में लिखी होनी चाहिए, ये भी यूरोप की कंपनी है तो इस पे भी यूरो में पैसे लिखे होने चाहिए, इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी इस पे लिखी होनी चाहिए। जब हर चीज लोकल कंपनी पे प्रेशर है
बिल्कुल ठीक है। हर लोकल कंपनी पे प्रेशर है कि भाई आप इस पे एक्सपायरी लिखोगे कि हम डॉक्टर्स उनको दवा को 2 साल नहीं रख सकते, 1 साल नहीं रख सकते कि वो अगले साल हमने उसको ज़ाया करना पड़ता है, तो हम अपने पास स्टॉक नहीं ले सकते उसको, हम वर्किंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो बड़ी बड़ी जो शॉबे की दवाएं हैं जिनके बड़े नाम हैं उनके ऊपर कोई कीमत नहीं लिखी हुई। तो क्या ये ज्यादती और जुल्म नहीं है कि जिसका जिस तरह दिल चाह रहा है वो उस तरह उसको सेल कर रहा है? कोई 10 रुपए कम करके बेच रहा है, कोई 20 रुपए ज्यादा करके बेच रहा है, लेने वाला ले रहा है कि उसकी मजबूरी है। यही चीज आप आ जाए लोकल पर, यही चीज 19-20 के फर्क से आपको 110% मिल जाएगी। हमारे वाले कचरा तो नहीं बेच रहे, या वो कचरा बेच नहीं ना यार, करोड़ों रुपया लगाकर ये कंपनीज बनी है होम्योपैथिक की। पूरा वर्ल्ड में आप देखें तो वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने अपनी कंपनीज को मैनेज किया है। हमारे यहाँ होम्योपैथ की जो लेबोरेटरीज हैं, कंपनीज हैं, इन्होंने अपने को मैनेज किया है यार। तो अब इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के मैनेज किया, तो लामाला बात है। तो उसका जो अब जो टैक्स है, जो जितनी भी कंडीशंस हैं, वो सब मिल मिला के ही चलेंगी ना। आपको टैक्स हुकूमत लगाती है, आप हम पे डाल देते हो भाई। आप हम मान रहे चले, तो फिर उस पे यूरो पे पैसे लिखे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी, और फिर उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी होनी चाहिए, ताकि लोग इसे स्टॉक करके इसको बाद में जब पैसे बढ़ते, क्योंकि 10-10 साल भी आप रख सकते हो, पैसे बढ़ते ही आपने क्या किया, वो जो रुका हुआ माल था आगे निकाल दिया। अब वो आवाम के ऊपर बोझ है। आपने ली 1000 रुपए की और आप बेच रहे हो उसको 1300 रुपए की, तो 300 रुपए तो वो मिल रहे हैं, और जो कंपनी आपको दे रही है वो अलग से आप ले रहे हो। तो ये मैं स्टोर मालिकान से भी यही कहता हूँ कि वो भी ज्यादती में शरीक ना हो। मैं इनसे शॉबे वालों से भी यही कहता हूँ, मैं लर्निंग लेबोरेटरीज से भी यही कहता हूँ, देखिए मालिकान तो तब्दील हो जाएंगे, ठीक है, लेबोरेटरी यही रहेगी, आज यहाँ पे कल कोई और आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि पॉलिसी अगर आप बनाकर अच्छी जाएंगे तो आइंदा भी वही पॉलिसी चलेगी। हम मान रहे हैं तो फिर आप उस पर पैसा लिखिए, आप उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखिए। फिर फ्रांसीसी में वो पूरा लिखा हुआ है, तो फ्रांसीसी में जब पूरा लिखा हो सकता है, या जर्मन में पूरा लिखा हो सकता है, तो भाई क्या इस पे पैसे नहीं लिखे हो सकते फ्रांसीसी और जर्मन में? बिल्कुल हो सकते हैं। आवाम को क्यों धोखा दे रहे हैं? आवाम के साथ इतनी बड़ी फरेब क्यों? बिल्कुल ठीक है। और मुझे पता है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद जो रिएक्शन आएंगे, मुझे 1 रुपए की परवाह नहीं है। ठीक है। मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मैं हक के लिए बात कर रहा हूँ, और अगर इसके लिए मुझे 4 बातें सुननी भी पड़ जाए तो मैं मुस्कुरा के सुन भी लूंगा। और मुझे बहुत अच्छे से होम्योपैथिक का दिफा करना आता है, वो मैं इंशाल्लाह दिफा कर लूँगा अपने पेशे का। बहुत खूब। वेल डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से जैसे सवालात हैं, इंशाल्लाह एक नशिस्त और है अभी, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 2 नशिस्तें हैं हमारे पास, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे और इन सारे मामलात पर हम जो है वो बात करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। यकीनन ये सच्ची बातें हैं, ये सुनना ज़रूरी है। जो मामलात की ख़राबी है उसकी निशानदेही करना हमारा काम है, और ये काम हम करते रहेंगे। और इसके अलावा भी जो दीगर मामलात हैं, इंशाल्लाह आगे वक्त मिलेगा तो उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।